हेलो दोस्तों आज हमारा बजट आ गया। इस बजट में हमें जो देखा गया है 2047 तक अपने देश को विकसित करना है। तो आपने सबने बजट को देखा भी होगा। इस बजट में दोस्तों ऐसे स्टॉकों में आपने इन्वेस्टमेंट करना है जो इन बजट से रिलेटेड है। अगर आप उन स्टॉकों में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न मिलने के चांस रहेंगे। जैसे गवर्नमेंट का सौर ऊर्जा की तरफ भी मैंने बोला, सौर ऊर्जा की तरफ बहुत ही फोकस कर रही है। उसके बाद जो देखिए गवर्नमेंट अस्पताल या फिर भवन या फिर उसके बाद एयरपोर्ट ये भी बनाएगी। ऐसी कंपनी का एक डिस्कस करें जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट है। तो दोस्तों ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 1960 में। कंपनी की शुरुआत हुई थी जो ये तीन तरह से काम करती है, पीएमएमसी पे प्लस ईपीसी और रियल एस्टेट पे कंपनी काम करती है। जो पीएमसी पे देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे ये काम करती है। यहाँ पर कंपनी पुलों का निर्माण करती है, अस्पतालों का निर्माण करती है, जो जैसे भवन हो गया इस पे कंपनी निर्माण करती है। जो ईपीपीएस में जैसे प्लांटों के लिए ये कंपनी काम करती है, जैसे चिमनी हो गया, कूलिंग टावर हो गया, प्लस कूलिंग प्लांट हो गया, इस पे कंपनी काम करती है। और जो रियल एस्टेट में देखिए कंपनी यहां पर कंपनी कार्यालय बनाती है, भवन बनाती है, प्लस टाउनशिप बनाती है या फिर आवास परियोजना कंपनी बनाती है। इस तरह से कंपनी बिजनेस करती है। जो कंपनी का बिजनेस देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा बिजनेस है जो आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, जिससे आपसे बोला है। जो कंपनी को पीवीएम से 92% की इनकम जनरेट करती है, जो रियल से कंपनी को 2% की, और जो ईपीएस से कंपनी को 6% की इनकम जनरेट होती है। जो कंपनी का विदेशों में भी कंपनी को अच्छा खासा काम चल रहा है, जैसे दुबई में, मालदीव में, यहां पर इससे अलग भी काफी देशों में कंपनी का बिजनेस चलता है। जो कंपनी के पास ऑर्डर भी अच्छे खासे हैं। देखो जो 55,300 का कंपनी के पास ऑर्डर है, यहां पर अच्छा खासा ऑर्डर है। जो 2024 में देखिए 700 करोड़ का केरल टाउनशिप का भी कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर है। जो कंपनी का नाम देखें एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है दोस्तों। जो हम इसके मार्केट कैप की का मार्केट कैप है 25,831 करोड़। कंपनी के मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है। जो स्टॉक पे की बात करें 68 की चल रही है दोस्तों। जो बुक वैल्यू है 10 की चल रही है। जो डिविडेंड दे रही है 0.39 का कंपनी डिविडेंड दे रही है। जो आरओसी 26 से चल रही है। जो आरओई देखिए हम 19 से चल रही है कंपनी की। जो फेस वैल्यू है एक की कंपनी की फेस वैल्यू है। जो कंपाउंड करें हम सेल ग्रोथ 10 साल में 8%, 5 साल में 3% और पहले 3 साल में 9% कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो ये प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 साल में 5%, 5 साल में 1% और पहले 3 साल में देखिए 65% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ ही है। जो हम कंपनी का सीजीआर देखें 10 साल में 30%, 5 साल में 19% और पहले 3 साल में 63% से कंपनी का सीजीआर बढ़ा है। जो एक साल से देखिए अच्छा खासा सीजीआर बढ़ रहा है कंपनी का, 283% का कंपनी का सीजीआर बढ़ रहा है। जो कंपनी के पास हम रिजर्व की बात करें 1787 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग नहीं है कंपनी के पास, कर्जा नहीं है कंपनी के पास। जो उसके बाद हम दोस्तों देखिए क्वार्टरली जेड की बात, जून हो सितंबर का, जून में 1478 करोड़ की कंपनी को सेल हुई थी। वही सितंबर में देखिए 1622 करोड़ की कंपनी को सेल हुई है। जो नेट प्रॉफिट की बात करें 63 करोड़ का था। जो अब की बार हुआ है 85 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ सितंबर में कंपनी को। यहां पर हम दोस्तों देखिए सेल भी बढ़ रही है कंपनी को, और यहां पर जो देखें नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है। जो हम साल के लिए देखें 2022-2023 में देखिए 2022 में देखिए 5,547 करोड़ की कंपनी को सेल हुई थी। वही 2023 में 6,736 करोड़ की कंपनी को सेल हुई है। जो नेट प्रॉफिट की बात करें 183 का था। जो अब की बार हुआ है 231 का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। जो यहाँ पर हम देखिए साल के अंदर भी अच्छी खासी नेट प्रॉफिट और सेल ग्रोथ बढ़ी है कंपनी की। जो प्रमोटर की होल्डिंग है 61 की, जो एफएल की 4 की, जो डीएल की होल्डिंग 10 की रही है। जो पब्लिक की होल्डिंग रही है 23 की पब्लिक की होल्डिंग रही है कंपनी में। जिसका अभी की टाइम में शेयर प्राइस चला है दोस्तों 145। जो एक साल का रेटिंग दिया इसने 320। जो 5 साल का रेटिंग दिया है 165 का 5 साल का रेटिंग दिया है इस कंपनी ने। दोस्तों जो देखें इसने जो थोड़े दिन पहले चला था जब मैंने एक खरीदा था स्टॉक, जो दोस्तों अभी बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल रहा है ये स्टॉक। जिसका बिजनेस मॉडल देखें, जो बजट के हिसाब से देखें, आने वाले टाइम में ये स्टॉक भाग सकता है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1 से 2% की इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हो लंबे समय के लिए। अगर आप 2040 या 45 तक इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके भूल जाओगे तो आपको ये स्टॉक अच्छा पैसा बना के दे सकता है। पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।